नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों यूपी ट्रिपल एस सी एनम बैच 3 महा मैराथन क्लास से 4000 महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह। सबसे पहले वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल पर नए दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। दोस्तों 4000 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हम कराएंगे उसमें से 70% प्रश्न आपको डिक्टो वही देखने को मिलेगा। आयोग बहुत टफ पेपर बना रहा है दोस्तों। अब मैं आप लोग को क्या बताऊँ, यूपी पीएससी मतलब पीसीएस लेवल का क्वेश्चन जो है यूपी ट्रिपल एससी पूछ रहा है, तो आप लोग को बहुत अच्छे से तैयारी करना है दोस्तों। जिन अभ्यर्थियों के 30 से 35 नंबर आ जाएंगे वो अपने आप को सेलेक्टेड मान कर चलिए, क्योंकि इतना टफ पेपर आ रहा है। तो दोस्तों वही सब मैं आप लोग को करा रहा हूँ, 4000 प्रश्न करा रहा हूँ, आप लोग एकदम बढ़िया से तैयार कर लीजिए। चलिए दोस्तों प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है दोस्तों, फटाफट हम लोग कर लेते हैं। माता द्वारा महसूस की जाती है भ्रूण की प्रथम हलचल, जिसको हम क्या कहते हैं, क्विकिंग कहते हैं। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर दूसरे पे चलते हैं। इनमें से क्या योनि क्षरण का लक्षण नहीं है? वेजाइनल एट्रोफी जो कहते हैं दोस्तों, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोनों जो है। तो देखिए दोस्तों, योनि कैनाल की लंबाई यही नहीं है, बाकी योनि की दीवारों को पतला होना और योनि स्नेह की कमी, मूत्र असमय असंयम जो है दोस्तों, ये तीनों हैं, लेकिन ऊपर वाला नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3 चलते हैं। टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए सही क्या है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी के लिए दोस्तों क्या है, इसमें से जो सही है वही आपको बताना रहेगा। तो इसमें से ऑप्शन नंबर सी दिख रहा है, माता के गर्भाशय से बाहरी फर्टिलाइजेशन और जेस्टेशन। टेस्ट ट्यूब बेबी में माता के गर्भाशय से बाहरी ही होता है दोस्तों। कुछ अभ्यर्थी कहें सर इंग्लिश और हिंदी दोनों में बताइए। देखिए दोस्तों, बहुत बड़ा लेक्चर हो जाएगा अगर दोनों में बताएंगे। तो आपके पास समय है, मैं क्वेश्चन प्रोवाइड करा रहा हूं आप लोगों को। सबसे पहले दोस्तों टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है, वहां से जुड़ेंगे तो आपको पीडीएफ सभी मिल जाएंगे। क्लास के बाद मैं तुरंत जो है पीडीएफ भेजता रहूँगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, प्रसव के कितने दिन बाद तक मातृ मृत्यु दर मानी जाती है? कितने दिन के बाद तक दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 4 है 42 दिन दोस्तों। 42 दिन तक अगर मातृ मृत्यु दर हो रही तो उसको मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है द पीएच ऑफ नॉर्मल सीमेन, सामान्य वीर्य का पीएच कितना होता है? क्वेश्चन नंबर 5वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा दोस्तों, 7.2 से 7.8 होता है। ऑप्शन सी। छठा है, निम्नलिखित ऑटोक्लेव के प्रकार हैं एक को छोड़कर दोस्तों, कौन सा नहीं है? देखिए, साधारण लोहे का जैकेट ये भी सही है, कम दाब तापमान ये भी सही है, उच्च दाब उच्च निर्वात ये भी सही है, लेकिन उच्च दाब कम निर्वात यही नहीं सही है दोस्तों। आपका ऑप्शन डी हो जाएगा छठे का। 7वें पे चलते हैं। सामान्य शिशु की लंबाई कितनी होती है दोस्तों? स्वस्थ सामान्य इंच में पूछ रहा है तो ऑप्शन बी हो जाएगा। 18 से 20 इंच का स्वस्थ सामान्य शिशु पैदा होता है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8वां, मोस्ट इंपॉर्टेंट, ड्रग नॉट गिवन इन प्रेगनेंसी, गर्भावस्था में कौन सी दवा नहीं दी जाती है? बहुत बढ़िया लेक्चर चल रहा है दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के पास, सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल पर नए हैं तो, और एक लाइक कर दीजिए। बहुत मेहनत से आप लोग के लिए समय निकाल कर बना रहा हूँ दोस्तों। गर्भावस्था के दौरान कौन सी दवा नहीं दी जाती है? ACE इन्हिबिटर, यही जो है दवा नहीं दी जाती है। बाकी पेनिसिलिन दिया जा सकता है, मेथाइलडोपा, लेविटोलॉल, ये सब दोस्तों, ये दोनों दवा जो है आपकी बीपी की है। पेनिसिलिन एंटीबायोटिक है दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया करने से पहले महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता सहायता का आधार बढ़ा सकती है? क्वेश्चन नंबर 9। तो दोस्तों सबसे बढ़िया ऑप्शन आपको मिलेगा, ये ऑप्शन ये होगा, पैरों को अलग अलग फैलाना, स्पेसिंग द फीट फर्दर अपार्ट। क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। डायलिसिस का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट दोस्तों, डायलिसिस बोल रहा हूँ, गलत हो गया, डाइसल्फ्योरम दोस्तों। डाइसल्फ्योरम का प्रयोग किसके उपचार में किया जाता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो एल्कोहलिज्म में, मतलब जो लोग अल्कोहल पीते हैं उनको ये जो है प्रयोग किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। अधिमानतः स्टेरॉयड एक बार कब दिया जाता है? यह दोस्तों सुबह के टाइम दिया जाता है, रट लीजिएगा। मतली और उल्टी का उपचार करने हेतु उपयोग की जाने वाली सभी दवा हैं, लेकिन एक को छोड़कर दोस्तों, वो दवा कौन सी है? देखिए, डोपामाइन एंटागोनिस्ट ये भी सही है, सीरोटोनिन रिसेप्टर ये भी सही है दोस्तों, और कैनाबिनॉइड ये भी जो है
उल्टी मतली के लिए, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर जो होते हैं यही नहीं होते। ऑप्शन डी हो जाएगा। उल्टी मतली के उपचार में ये तीनों किए जाते हैं दोस्तों, लेकिन कैल्शियम चैनल ब्लॉकर नहीं यूज किया जाता है। एट्रोपिन की अधिकतम खुराक दी जाती है। क्वेश्चन नंबर 13 दोस्तों, बहुत स्पीड तो नहीं है, बहुत आराम आराम से पढ़ा रहा हूँ। एट्रोपिन की अधिकतम खुराक जो दी जाती है वह होती है 3 mg की होती है। ऑप्शन जो है बी हो जाएगा दोस्तों। 3 mg की खुराक एट्रोपिन की दी जाती है। जी मचलाना व उल्टी के लिए प्रयुक्त औषधि कहलाती है, तो क्या कहलाती है दोस्तों? एंटी इमेटिक कहलाती है। ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। हर गांव में दोस्तों सुने होंगे आशा हैं, बहुत से लोग कहते हैं उनकी बहू आशा है, उनकी जो है बेटी आशा है, या जो भी। अब यहाँ पूछ लिया है आशा का फुल फॉर्म बता दीजिए। आशा का अर्थ क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 15। तो आशा का अर्थ होता है दोस्तों एक्रेडिटेड सोशल हेल्थ एक्टिविस्ट। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम आधिकारिक तौर पर कब शुरू हुआ था? मोस्ट इम्पॉर्टेंट रट लीजिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 16वां। तो 1952 में शुरू हुआ था। निम्नलिखित में से कौन सा पैथोलॉजिकल अपशिष्ट नहीं है? पैथोलॉजिकल अपशिष्ट की बात आ रही है दोस्तों। तो बाकी मानव अंग, रक्त एवं अन्य शरीर तरल ये भी है, मानव ऊतक भी है। ये सॉइल्ड सर्जिकल ड्रेसिंग यही दोस्तों नहीं है पैथोलॉजिकल अपशिष्ट, बाकी सब हैं। मन के सिद्धांत और चिकित्सा पद्धति का वर्णन करने के लिए मनोविश्लेषण शब्द का प्रयोग किसने किया था? क्वेश्चन नंबर 18। तो सिगमंड फ्रायड ने किया था दोस्तों। इस तरह के भी क्वेश्चन एक दो मिलेंगे आपको। 1900। निम्नलिखित में से कौन से धातु भोजन को चबाने व पीसने के काम आते हैं? बहुत बढ़िया क्वेश्चन 19वां। तो मोलर जो होते हैं दोस्तों पीसने और चबाने के काम आते हैं। जब एक शरीर में उत्पन्न प्रतिरक्षी को रोग से बचाव के लिए दूसरे शरीर में स्थानांतरित किया जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम जो है दोस्तों पैसिव इम्यूनिटी कहते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। एंडोट्रैकियल ट्यूब डाली जाती है। क्वेश्चन नंबर 21 है दोस्तों। एंडोट्रैकियल ट्यूब जो डाली जाती है वह इंट्रैकिया मतलब श्वास नाल में डाली जाती है। एंडोट्रैकियल जो ट्रैकिया और में डाला जाता है दोस्तों। गुर्दे का मुख्य कार्य क्या होता है? मीन्स किडनी। क्वेश्चन नंबर 22वां। किडनी का काम होता है दोस्तों द्रव के संतुलन को नियमित करना तथा अपशिष्ट पदार्थों का निष्कासन करना। ऑप्शन बी हो जाएगा। सामान्य अंतःनेत्रीय दाब कितना होता है? तो वह 12 से 22 mmHg होता है दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। 24। जो संधि जो लचीले संयोजी ऊतक जो संधि में हड्डी से जुड़े होते हैं उसे क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 24वां। उसे हम कार्टिलेज कहते हैं दोस्तों, हड्डी से जो जुड़े होते हैं संयोजी ऊतक। 25वां। कौन सा प्लाज्मा प्रोटीन रक्त का अनकॉन्टिव दाब बनाए रखता है? क्वेश्चन नंबर 25वां है दोस्तों। तो एल्बुमिन जो होता है वो अनकॉन्टिव दाब बनाए रखता है। इसमें से बहुत क्वेश्चन आपको परीक्षा में देखने को मिलेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 26 पर चलते हैं। 26 में पूछा निषेचित अंडाणु मतलब फर्टिलाइज्ड ओवम को कितने समय के बाद गर्भावस्था में प्रत्यारोपण किया जाता है? एक दिन में दोस्तों, नहीं तो वो निष्क्रिय हो जाएगा। समसूत्र एक स्थित है। माइटोसिस इज ए सिचुएशन। माइटोसिस इज ए सिचुएशन क्या है दोस्तों? विदाउट कंपोनेंट सेल डिवीजन, बिना घटक कोशिका विभाजन। 28वां है दोस्तों। क्लिनफिल्टर सिंड्रोम किस कारण से होता है? तो दोस्तों क्लिनफिल्टर सिंड्रोम जो होता है XXY होता है, यही ऑप्शन डी हो जाएगा। तंत्रिका नली दोषों को किसके द्वारा रोका जा सकता है? किसके द्वारा रोका जा सकता है दोस्तों तंत्रिका नली? ये मैटरनल फॉलेट को पूरा करने के लिए। ऑप्शन सी हो जाएगा। 30वां पर चलते हैं दोस्तों। 30वां में पूछ रहा है बिली लाइट को नवजात से कितनी दूरी पर रखना चाहिए? कम से कम दोस्तों 15 सेंटीमीटर से कम नहीं होना चाहिए बिली लाइट का। थायमीन किस कमी के रूप में प्रकट हो सकता है? क्वेश्चन नंबर 31वां। तो दोस्तों ये हृदय की विफलता के लिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। भारत जैसे विकासशील देशों में शिशुओं व स्कूल पर्व बच्चों में पोषण की समस्या का आम कारण क्या है? क्वेश्चन नंबर 32वां। तो ये दोस्तों देखिए विटामिन ए की कमी होता है, एनीमिया होता है, प्रोटीन ऊर्जा कुपोषण होता है, सभी हो जाएंगे। 33 पे चलते हैं। एनोरेक्सिया की स्थिति को क्या कहते हैं? बहुत बढ़िया, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। टर्म से आपको एक दो क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 33वां दोस्तों, सॉरी।
एनोरेक्सिया की स्थिति को कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, मतलब भूख नहीं लगना। क्वाशरकोर भोजन में किस कमी के कारण होता है दोस्तों? बहुत बढ़िया क्वेश्चन नंबर 34वां है। किसकी कमी से क्वाशरकोर रोग होता है, इसको भी रट लीजिएगा दोस्तों। तो ये होता है प्रोटीन की कमी से, ऑप्शन सी हो जाएगा। 35 पर चलते हैं। 35 में पूछ रहा है आईसीयू में क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ के मरीज के लिए ऑक्सीजन सप्लीमेंट के लिए उपयुक्त डिवाइस क्या होता है दोस्तों? तो ये नेज़ल कैनुला होता है दोस्तों ऑक्सीजन के लिए। महत्वपूर्ण वजन घटना होता है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 36वां। तो ये 5% 6 से 12 महीने में घट जाता है, 5%। 37वां है दोस्तों, किस रोगी को दवा देने से पूर्व महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता निर्धारित निर्देशों को पढ़ती है? 3 बार पढ़ती है दोस्तों। मतलब किस रोगी को दवा देने से पूर्व वो 3 बार पढ़ेगी दोस्तों। कितनी बार पढ़ती है निर्धारित निर्देश को? 3 बार, ऑप्शन बी हो जाएगा 37 का। 38 में चलते हैं दोस्तों। 38 में पूछ रहा है अंतरा अस्थि इंजेक्शन मतलब इंट्रोसियस इंजेक्शन कहाँ दिया जाता है? तो ये बोन मैरो में दिया जाता है दोस्तों। 39 में चलते हैं। लाल वेंचुरी मास्क में ऑक्सीजन गैस की मात्रा का प्रतिशत तथा प्रवाह वेग जो है कितना होता है? तो ये 40% तथा 10 लीटर प्रति मिनट होता है, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 40 पे चलते हैं। अंतःशिरा के किस जटिलता के कारण पल्मोनरी एडिमा या हृदयघात होता है? तो यह दोस्तों होता है परिसंचरण अधिभार, मतलब सर्कुलेशन ऑफ ओवरलोड के कारण जो है यह हार्ट फेल्योर होता है, हार्ट अटैक जिसको कहते हैं। गंभीर पैनक्रियाटाइटिस किसके बढ़ने से होता है? तो यह दोस्तों होता है सीरम एमाइलेज, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 42 में चिकन पॉक्स के लिए प्रेरक जीव। दोस्तों वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक जरूर करिएगा। व्यू इस समय बहुत कम जा रहा है दोस्तों। चिकन पॉक्स के लिए प्रेरक जीव कौन सा है? तो प्रेरक जीव है दोस्तों आपका वेरिसोला जोस्टर जो होता है चिकन पॉक्स के लिए ही होता है। अब बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नवजात शिशु में स्ट्रेप्टोकोकस बी बैक्टीरिया के कारण ज़्यादातर संक्रमण प्रकार है? तो यह दोस्तों होगा HIV संक्रमण, आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। 43वां जो है दोस्तों, नहीं दोस्तों, नहीं 43वां का आपका होगा बी होगा, सेप्टिसीमिया होता है दोस्तों। सॉरी दोस्तों, इसका ऑप्शन बी होगा, सेप्टिसीमिया होता है, थोड़ा सा गलत हो गया था। नवजात मेनिंजाइटिस की सबसे सामान्य प्रसूति है? तो यह है दोस्तों पुअर फीडिंग, उचित पोषण ना मिलना। मेनिंजाइटिस इसी के कारण भी होता है। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को एक रोगी को समझाना चाहिए कि स्तनपान हमेशा किससे प्रतिदृष्ट होता है? तो वह दोस्तों स्तन में सूजन से होता है, मैस्टाइटिस। स्तनपान हमेशा जो प्रतिदृष्ट होता है दोस्तों वह स्तन के सूजन से होता है। 46वां क्वेश्चन, एक सामान्य प्रसव पीड़ा के संबंध में क्या सत्य है? तो दोस्तों क्या सत्य है? देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं। समय से शिशु का जन्म होना सही है। शिशु शिखर दिशा से बाहर निकलना ये भी सही है। प्रसव पीड़ा का प्रारंभ स्वाभाविक तथा सहज होता है, सही। इसका मतलब सभी सही होंगे सामान्य प्रसव पीड़ा के लिए दोस्तों। 47 पर चलते हैं। प्रसव के बाद कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहा जाता है? कितने सप्ताह को प्रसवोत्तर काल कहते हैं दोस्तों? 6 सप्ताह को कहा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। 48वां क्वेश्चन है दोस्तों, प्रसव पीड़ा इंजेक्शन के सक्रिय प्रबंधन के दौरान एग्रोमेट्रिन को निम्नलिखित स्थिति में से किसमें कंट्राइंडिकेट किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 48। तो ये गंभीर, देखिए दोस्तों, गंभीर एक्लेम्सिया में किया जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 पर चलते हैं। बहुत बढ़िया लेक्चर चल रहा है दोस्तों, आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। निम्नलिखित में सभी प्रेक्लेम्सिया का अभिलक्षण है एक को छोड़कर। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप इसको रट लीजिएगा, ये क्वेश्चन जरूर आएगा। इसमें दोस्तों प्रेक्लेम्सिया का अभिलक्षण जो है हाइपरटेंशन है, प्रोटीन्यूरिया भी है दोस्तों, एडीमा भी है, यही नहीं है, वॉमिटिंग जो होता है यही नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 50वां है। इसमें पूछा है गर्भाशय से होने वाली अनियमित एवं चक्रीय बाइंडिंग कहलाती है? तो ये मेट्रोरेजिया कहलाती है, ऑप्शन सी हो जाएगा 50। गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण निम्नलिखित सभी हैं लेकिन एक को छोड़कर।
वो देखिए दोस्तों, यहाँ पर संकुचन के बीच का अंतराल लंबे समय तक रहता है, ये भी सही है। सिर मुक्त रहता है, ये भी सही है। मल त्यागने से लक्षणों में राहत मिल सकती है, ये भी सही है। नियमित अंतराल पर पीड़ा होता है, यही दो है दोस्तों, इसी को छोड़कर। मतलब इसमें गलत प्रसव पीड़ा के लक्षण इसमें पूछ रहा है। 51 का डी हो जाएगा। 52 पर चलते हैं दोस्तों। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता इस बात से अवगत है कि गर्भावस्था के अनुकूलन से श्रोणि क्षेत्र में रक्त की आपूर्ति बढ़ जाती है, जिसके परिणामस्वरूप योनि म्यूकोसा के बैंगनी रंग का मलिनीकरण होता है, जिसे के रूप में जाना जाता है। तो ये चैडविक है दोस्तों, चैडविक आपका संकेत होगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। इस तरह क्वेश्चन पूछते हैं दोस्तों, लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। 53 में पूछ रहा है, एक 3 वर्षीय बालक का हृदय कैथेटराइजेशन किया गया है। अपनी देखभाल योजना में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को क्या शामिल करना चाहिए? तो दोस्तों ऐसा है तो तेज दर्द प्रतीक होने पर आवश्यकता अनुसार दवा देना चाहिए, ऑप्शन डी हो जाएगा। 54 पर चलते हैं। किस स्थिति में प्रक्षेप उल्टी देखी जाती है? 54वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो ये है दोस्तों, पाइलोरिक स्टेनोसिस जब होता है उसमें ज़्यादा करके उल्टी देखी जाती है, ऑप्शन डी हो जाएगा। 55 पर चलते हैं। 55 में पूछ रहा है, ट्रेपेना पैलिडियम की वजह होने वाली बीमारी कौन सी है? तो दोस्तों ट्रेपेना पैलिडियम से जो होता है वो सिफिलिस होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 56 पर चलते हैं। कौन सा नेत्र निदान परीक्षण इंट्राऑकुलर दबाव को मापता है? तो वह होता है दोस्तों टोनोमेट्री, ऑप्शन ए हो जाएगा। 56 का टोनोमेट्री होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। 57 निम्नलिखित में से किसमें कोबाल्ट पाया जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है दोस्तों, 57वां क्वेश्चन है। तो विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। शरीर में आयरन का संग्रह होता है, 58वां क्वेश्चन। तो कहाँ होता है दोस्तों? फेरेटिन। 59 पर चलते हैं। निम्न खाद्य वर्ग में से मुख्य खाद्य वर्ग कौन सा है? क्वेश्चन नंबर 59वां। तो मुख्य जो होता है दोस्तों, गेहूं व मोटे अनाज जो होते हैं यही मेन होते हैं, है तो सभी लेकिन मुख्य की बात है इसमें। 60वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित विकल्पों में से गैर आवश्यक अमीनो अम्ल की पहचान करें। गैर आवश्यक अमीनो अम्ल की पूछ रहा है दोस्तों। नॉन इसेंशियल एमिनो एसिड इसमें कौन है? ग्लूटामिक एसिड, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 पर चलते हैं। परनीशियस एनीमिया ग्रस्त रोगी में स्क्रीनिंग परीक्षण का प्राथमिक उद्देश्य निम्न निर्धारित करता है। परनीशियस एनीमिया की बात आ रही है तो दोस्तों विटामिन B12 का अवशोषण, ऑप्शन बी हो जाएगा। कोलेस्टेक्टोमी के पहले चिकित्सक ने विटामिन के का ऑर्डर दिया। महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता समझती है कि यह प्रशासित है क्योंकि इसका उपयोग केवल निर्माण के लिए किया जाता है। 62वां क्वेश्चन दोस्तों, किसके निर्माण के लिए किया जाता है? यह होगा दोस्तों प्रोथ्रॉम्बिन, ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। गंभीर पैनक्रियाटाइटिस में पीड़ित एक रोगी को एनजी ट्यूब से अल्पकालिक शोषण इनमें से किसको रोकने हेतु किया जाता है? तो यह होगा दोस्तों अग्नाशयी उत्तेजना, ऑप्शन सी हो जाएगा। टाइफाइड फीवर है, टाइफाइड फीवर क्या है दोस्तों? यह बैक्टीरियल है कि स्किन है कि पैरासाइट है कि वायरल है? 64वां क्वेश्चन। तो टाइफाइड जो होता है वो बैक्टीरियल ही होता है दोस्तों। 65 पर चलते हैं। निम्नलिखित में से एक ऑटोसोमल डोमिनेंट विकार की पहचान करें। तो 65वां है दोस्तों, तो यही होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। हास्टिंग्स रोग जो होता है ऑटोसोमल डोमिनेंट होता है। 66वां दोस्तों, किस नैदानिक परीक्षण के परिणाम से तपेदिक रोग की पुष्टि की जाती है? तपेदिक रोग, बलगम संवर्धन, टीबी का जो है दोस्तों, बलगम संवर्धन परीक्षण स्पुटम कल्चर से टीबी का। 67वां, आँख के अग्रकक्ष में रक्त की उपस्थिति को, हाँ दोस्तों, रक्त की उपस्थिति को क्या कहा जाता है? जैसे आँख कि जो आगे एंटीरियर चैम्बर है वहाँ पर अगर ब्लड है तो उसको हम क्या कहेंगे दोस्तों? हाइफेमा कहते हैं। 67 का डी हो जाएगा। बहुत से लोग गलत करके चले आएंगे, बोलेंगे कि जो है ग्लूकोमा वगैरह हो गया है, हाइफेमा कहते हैं। 68वां है दोस्तों, हीमोफिल्स इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का कुप्रभाव मतलब साइड इफ़ेक्ट क्या है? तो उसका जो है दोस्तों
यूट्रिकायरिया जो होता है यही साइड इफ़ेक्ट है इन्फ्लुएंजा वैक्सीन का। क्वेश्चन नंबर 69 पर चलते हैं। 69 में पूछ रहा है लिपिड प्रोफाइल में सम्मिलित नहीं होता। देखिए दोस्तों, लिपिड प्रोफाइल में क्या सम्मिलित नहीं होता है आपको मैं बता रहा हूँ। HDL ये सम्मिलित होता है, कोलेस्ट्रॉल ये भी सम्मिलित होता है, VLDL ये भी सम्मिलित होता है, लेकिन SGOT नहीं सम्मिलित होता है। SGOT PT होते हैं, ये नहीं सम्मिलित होता। ऑप्शन सी हो जाएगा। इसके बीच एक त्वचा विकार के कारण होता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसके बीच जो खुजली होती है, खाज खुजली, है इच माइट से होता है, पाई से दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। पैम्फिक्स का मुख्य लक्षण क्या है? पैम्फिक्स दोस्तों, मेन सिम्टम ऑफ पैम्फिक्स 71वां, तो छोटी वेजाइकल जो है। ऑप्शन सी हो जाएगा। डायबिटिक फुट इज़ एन एग्जाम्पल, मधुमेह पैर का उदाहरण है। तो मधुमेह पैर का उदाहरण जो है दोस्तों गीला गैंग्रीन, वेट गैंग्रीन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। 73 पर चलते हैं। कोलन कैंसर में जो सर्जरी की जाती है उसको हम क्या कहते हैं? कोलेक्टोमी कहते हैं। ऑप्शन डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी लाइव वैक्सीन नहीं है, मतलब जीवित वैक्सीन कौन सी नहीं है दोस्तों? देखिए, आपकी टाइफाइड वैक्सीन जो है ये जीवित है, OPV भी ये जीवित है, BCG भी ये जीवित है, लेकिन HIV वैक्सीन जो है यही नहीं है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा, ये लाइव वैक्सीन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी वायुजनित है, मतलब एयरबॉर्न बीमारी कौन सी है दोस्तों? तो खसरा, मिजलिस जो होता है दोस्तों, ये एयरबॉर्न होता है। गर्भावस्था के दौरान कैल्शियम की दैनिक आवश्यकता होती है। कैल्शियम की बात हो रही है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा दोस्तों। तो कैल्शियम की आवश्यकता 400 mg होती है दैनिक। ऑटोक्लेविंग के लिए उपयोग किया जाने वाला तापमान क्या है? 77वां, तो 121 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। क्वेश्चन 18, सेरिब्रल मलेरिया किससे होता है दोस्तों? सेरिब्रल मलेरिया जो होता है ये प्लाज्मोडियम फैल्सीपेरम से होता है। बिम्बाणु की संख्या किस रोग के कारण घटता है? बिम्बाणु की संख्या की बात हो रही है, तो किस रोग के कारण घटता है दोस्तों? तो ये डेंगू। ऑप्शन सी हो जाएगा 79 वाला। 80 पर चलते हैं दोस्तों। 8 घंटे में सामान्य नमक के 1000 मिलीलीटर को संचारित किया जाता है, तो प्रति मिनट की प्रवाह दर कितनी होगी? 30 ड्रॉप होता है दोस्तों। एक संक्रामक एजेंट द्वारा आक्रमण और रोगों के संकेत और लक्षणों की उपस्थिति के बीच का समय अंतराल कितना होता है? तो यह होगा, ऑप्शन सी होगा, इंक्यूबेशन पीरियड। ऑप्शन सी। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। टीका जिसे अनावरण के बाद दिया जाता है, मतलब द वैक्सीन दैट इज एडमिनिस्टर्ड आफ्टर एक्सपोजर, तो यह रेबीज़ का टीका होता है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाता है, अनावरण के बाद दिया जाता है। जब श्वसन में असामान्य रूप से 2 या 3 सांसें उथली होती हैं तो उसके बाद अनियमित अवधि तक एपनिया, श्वास अवरोध हो जाता है, इस स्थिति को क्या कहते हैं? तो इस स्थिति को कहा जाता है दोस्तों बायोट श्वसन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 84 पर चलते हैं। 84 में पूछ रहा है दोस्तों, ब्लड यूरिया नाइट्रोजन की बढ़ी हुई मात्रा किसका लक्षण होता है? तो रीनल फेल्योर। ब्लड यूरिया नाइट्रोजन जो होता है ये देखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, ये दोस्तों तत्काल दिया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 पर चलते हैं। नवजात शिशु का औसत भार कितना होता है? 7.5 पाउंड होता है। इसको रट लीजिएगा, पूछा जाएगा। डायपर चकत्ता होने का कारण क्या होता है दोस्तों? 87वां क्वेश्चन, तो ये ईस्ट का संक्रमण हो जाता है। WHO के अनुसार शिशुओं के भोजन के लिए स्तनपान एकमात्र इष्टतम तरीका है, इसे कब तक दिया जाना चाहिए? 88वां क्वेश्चन, इसको जो है दोस्तों जन्म से लेकर 6 महीने तक दिया जाता है। क्वेश्चन 9 से चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान अतिरिक्त ऊर्जा और प्रोटीन आवश्यकता इस प्रकार होती है, किस प्रकार होती है दोस्तों? 300 कैलोरी 15 ग्राम करके होती है दोस्तों। ऑप्शन दूसरा हो जाएगा। मानव जाति में कितने जोड़े क्रोमोसोम होते हैं? जोड़े की बात है दोस्तों, तो 23 जोड़े होते हैं। 90 का डी हो जाएगा। 91 पर चलते हैं। 91 में पूछ रहा है, पीलिया रोग से पीड़ित मरीज को निम्न में से किस आहार का आमतौर पर परहेज किया जाना चाहिए? तो फैट वगैरह दोस्तों नहीं देते हैं। ऑप्शन बी।
फैट वगैरह नहीं दिया जाता है। गेहूं में पाया जाता है, तो गेहूं में दोस्तों क्या पाया जाता है? ग्लूटीन पाया जाता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 93वां क्वेश्चन है। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा दोस्तों, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बढ़िया क्लास चल रही है। मंद बुद्धि निम्न में से किस कमी के कारण होता है? 93वां क्वेश्चन है। तो ये मंद बुद्धि की बात हो रही दोस्तों। रिटार्डेशन इज ड्यू टू डिफिशियंसी आयोडीन की कमी से होता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 पे चलते हैं। पित्त आवश्यक होता है, बाइल इज इसेंशियल। तो ये दोस्तों डाइजेशन ऑफ लिपिड इसके लिए होता है आपका। प्रोटीन विश्लेषण की सबसे अधिक उपयोग होने वाली विधि क्या है? तो प्रोटीन के लिए जेल्डाल विधि होती है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट रख लीजिएगा। शुगर इज क्लासिफाइड इज द फॉर्म ऑफ। तो ये होता है दोस्तों नॉन मतलब गैर विकारी फूड, नॉन परिसेबल फूड कहते हैं। अनौपचारिक शिक्षा क्या है दोस्तों? तो अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन, लोचमय मतलब फ्लेक्सिबल एंड अकॉर्डिंग टू द लर्नर, सीखने और वाले के अनुसार, लोचमय और सीखने वाले के अनुसार। प्राकृतिक आपदा में कौन सी संस्था तुरंत सहायता प्रदान करती है? 98वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो भारतीय रेड क्रॉस जो होता है ये तुरंत जो है सहायता करती है भारतीय प्राकृतिक आपदा में। नेक्स्ट पर जाते हैं दोस्तों। बौद्धिक विकारता किसकी कमी का लक्षण है? यह आयोडीन की कमी का है दोस्तों। मेंटल डिफॉर्मेशन जो है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा दोस्तों। वेरिसेला जोस्टर निम्न में से कौन सा रोग होता है? वेरिसेला जोस्टर से दोस्तों छोटी माता यानी चिकन पॉक्स होता है। खसरे की सबसे गंभीर समस्या है, तो खसरे की सबसे गंभीर समस्या जो है मेनिंजो इंसेफेलाइटिस है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। जीवाणु जो रोग पैदा करते हैं क्या कहलाते हैं? उसको हम कहते हैं पैथोजन कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा दोस्तों। वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन रोमेटिक बुखार की प्रमुख अभिव्यक्ति नहीं है? रोमेटिक बुखार की वो पूछ रहा है दोस्तों। तो इसमें जोड़ों का दर्द, गठिया यही जो है नहीं है, बाकी कोरिया, त्वचा के नीचे गांठें, कार्डियाइटिस ये सब है दोस्तों। रोमेटिक फीवर में जोड़ों का दर्द नहीं होता है। अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए दोस्तों क्लास को। एक महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता रोगी को कम सोडियम युक्त भोजन लेने की सलाह देती है। इसके अंतर्गत भोजन को पकाने तथा स्वाद बढ़ाने हेतु सिरके का प्रयोग की सलाह देनी चाहिए। ऑप्शन डी हो जाएगा। रूबेला के एक मरीज को की देखरेख के लिए उपयोग किए जाने वाली सावधानी। क्वेश्चन नंबर 5वां है दोस्तों। ये ड्रॉपलेट जो होता है यही सावधानी दिया जाता है, बाकी सब सही है। किस प्रकार का इंसुलिन किसी भी दूसरे के साथ नहीं मिलाया जा सकता है? तो वो है दोस्तों आपका लॉन्ग एक्टिंग जो इंसुलिन होता है वह दूसरे के साथ नहीं मिलाते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। अस्थि मज्जा में कोशिकाओं की नई वृद्धि कहलाती है, तो वो है दोस्तों माइलोमा जो होता है यही नई वृद्धि कहलाती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां है दोस्तों। आप लोग को आवाज़ आ रही है दोस्तों तो बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। समुदाय में तपेदिक की जानकारी के लिए कौन सा उपचार परीक्षण है? क्वेश्चन नंबर 8वां है। तो बलगम की जांच दोस्तों। टीबी ट्यूबरकुलोसिस के लिए बलगम की जांच करते हैं। ह्यूमन पैपिलोमा वायरस क्या कहलाता है दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 9वां। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस जो होता है दोस्तों सर्वाइकल कैंसर में होता है। महिलाओं में सामान्यतः किस अंग में कैंसर होता है? तो ज़्यादा करके दोस्तों सर्विक्स में कैंसर होता है, गर्भगृह में। 11वां क्वेश्चन है। कैंसर कोशिकाओं को वाष्पीकृत करने के लिए एक सटीक ऊतक स्थान और गहराई के उद्देश्य से प्रकाश और ऊर्जा का उपयोग करने वाला उपचार कौन सा है? तो दोस्तों फोटो एब्लेशन कहते हैं, उपक्षरण भी कहते हैं, फोटो भी कहते हैं दोस्तों। 12 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा टीकाकरण हाल ही में किशोर लड़कियों के अनुशंसित किया गया है? किशोरी लड़कियों के लिए दोस्तों एल्डोसेंट गर्ल के लिए 12वां क्वेश्चन है। यह टेस्टनेट टॉक्साइड। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं। घरेलू जल अपशिष्ट में निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ विघटित पदार्थ का भाग नहीं होता है? ये दोस्तों रेत है। रेत यही नहीं है, बाकी आपका फॉस्फेट, नाइट्रेट, कैल्शियम ये सब हैं, खाली यही नहीं है विघटित पदार्थ का।
मानव दूध का औसत ऊर्जा मान कितना होता है? तो फिर चलते हैं, तो 70 किलो कैलोरी प्रति 100 मिलीलीटर में होता है दोस्तों। रोग के प्रसार को रोकने हेतु किए जाने वाले उपाय को क्या कहते हैं? क्वेश्चन नंबर 15। तो उसको सेकेंडरी मतलब प्रिवेंशन कहते हैं, द्वितीयक रोकथाम कहते हैं। गर्भावस्था के दौरान एएनएम को कम से कम कितनी एएनसी विजिट करनी चाहिए? 16वां क्वेश्चन। कम से कम दोस्तों 4 विजिट तो करनी ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं। मौखिक गर्भ निरोधक का सबसे महत्वपूर्ण भाग क्या है? तो प्रोजेस्टेरॉन जो होता है दोस्तों, यही बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रसव के 24 घंटे के बाद होने वाले रक्तस्राव को प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं, जिसमें रक्तस्राव की मात्रा कितने से अधिक हो जाती है? कितने से अधिक होती है? 500 ml से अगर ज़्यादा होती है तो दोस्तों उसको प्रसवोत्तर रक्तस्राव कहते हैं। पेशेंट शॉक में चला जाएगा, एनीमिक हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है दोस्तों। एक पुरुष में वीर्य का निर्माण ना हो पाना क्या कहलाता है? जैसे कोई पुरुष है, अगर उसमें वीर्य का निर्माण, सीमेन का निर्माण नहीं हो रहा तो उसको हम कहते हैं अस्पर्मिया कहते हैं। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। एक नवजात के पीलिया में फोटोथेरेपी का ऑप्टिमल संकेत है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों 20वां क्वेश्चन। तो क्या होगा दोस्तों? बिलिरुबिन स्तर 15 mg/dl से ऊपर होना चाहिए, बिलिरुबिन जो होता है। शिशु में आईएम इंजेक्शन के लिए इस्तेमाल की जाने वाली सबसे आम स्थान कौन सा है? तो दोस्तों ये होगा वेस्टर लेटरलिस। ऑप्शन ये पूछा गया था पिछली बार, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है दोस्तों। मैग्नीशियम सल्फेट का मारक है, तो मैग्नीशियम सल्फेट 22वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसका मारक है कैल्शियम ग्लूकोनेट। ऑप्शन ए हो जाएगा। हुक वर्म हेलमंथ को संदर्भित करता है। क्वेश्चन नंबर 23वां। तो ये है दोस्तों एक्लेस्टोमा ड्यूडेनल्स। ऑप्शन सी हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक एंटीवायरल दवा कौन सी है? 24वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो एंटीवायरल दवा जो होती है एसाइक्लोवीर होती है। डाइसल्फाम एक दवा है जिसका उपयोग किसके उपचार के लिए करते हैं? शराब की लत के लिए दोस्तों। ऑप्शन पहला हो जाएगा। 26वां। निम्नलिखित सूचित औषधियों में से कौन सी एक प्रोटॉन पंप अवरोधक औषधि है? 26वां क्वेश्चन है दोस्तों। तो प्रोटॉन पंप अवरोधक जो है दोस्तों, ये पेंटाप्राजोल है, पीपीआई जो है दोस्तों, पेंटाप्राजोल होता है। रसायन जो पीड़ा के संचरण या अनुभूत को कम बाधित करते हैं वे क्या कहलाते हैं? तो वो कहलाते हैं दोस्तों एंडोफ्रिन कहलाते हैं। ऑप्शन सी हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन। एक रोगी क्रमिक साल्ब्यूटामॉल नेबुलाकरण थेरेपी प्राप्त कर रहा है, महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता मूल्यांकन करती है। तो दोस्तों ये सोडियम और पोटेशियम, पोटेशियम का जो है करती है। 29वां क्वेश्चन है। शरीर के सभी भागों में रक्त पंप करने में हृदय का क्या मदद करता है? क्वेश्चन नंबर 29वां। ये संकुचन करता है दोस्तों। ऑप्शन बी हो जाएगा। रक्त पंप करने में हृदय जो है, मरीज को अस्पताल में रहते हुए अस्पताल से होने वाला संक्रमण क्या कहलाते हैं? नोज़ोकोमियल संक्रमण मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ऑप्शन डी हो जाएगा। 31 पर चलते हैं। 31 में पूछ रहा है कि मनोचिकित्सा का प्राथमिक उद्देश्य होता है रोगी को बेहतर मनोसामाजिक तालमेल बैठाने में मदद करे। ऑप्शन सी हो जाएगा। 32वां पे चलते हैं दोस्तों। 32वां में पूछ रहा है फैट के पाचन के लिए पित्त लवण महत्वपूर्ण होता है, फैट के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 33 पर चलते हैं। गंभीर नैदानिक प्रस्फुटन, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। परिणाम स्वरूप नैदानिक मामलों के अनुपात को किस रूप में जाना जाता है? तो वो दोस्तों विरुलेंस के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 34 पर चलते हैं। सबसे ताप संवेदी टीका जो -2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर भंडारित किया जाना है, तो वह कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 34वां है दोस्तों। तो ये पोलियो वैक्सीन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। -2 से 8 डिग्री सेंटीग्रेड पर इसको रखा जाता है, स्टोर किया जाता है। HIV द्वारा संक्रमित रक्त में से सबसे ज़्यादा प्रभावित कोशिका कौन सी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। HIV से संक्रमित रक्त सबसे ज़्यादा कौन प्रभावित कोशिका होती है? CD4 T लिम्फोसाइट। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं। 36 में पूछ रहा है जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया है, मतलब एक महिला जिसने एक बार
एक भ्रूण को जन्म दिया जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई उसे कहा जाता है। एक महिला जिसने एक बार एक भ्रूण को जन्म दिया जो जीवन क्षमता के चरण तक पहुंच गई उसे कहा जाता है, उसे कहते हैं दोस्तों प्रीमी पारा। ऑप्शन डी हो जाएगा 36वां का। 37 पर चलते हैं। एपिसिओटॉमी में सबसे सामान्य चीरा क्या है? 37वां क्वेश्चन। तो सबसे सामान्य चीरा है दोस्तों मीडियोलेटरल। नेक्स्ट पे चलते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर बहुत बढ़िया क्वेश्चन आया है, इसको रट लीजिएगा, हो सकता है ये क्वेश्चन पूछा जाए। 38वां क्वेश्चन, फुल फॉर्म ऑफ CPR कार्डियो पल्मोनरी रिससिटेशन। ऑप्शन ए हो जाएगा 38वां का। 39 पर चलते हैं दोस्तों। मैलपिघियन बॉडी का गठन किसके द्वारा किया गया था? तो मैलपिघियन बॉडी का जो है दोस्तों ये ग्लोमेरुलस और बोमेंस कैप्सूल के द्वारा किया गया है। मानव नेत्र किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनाता है? क्वेश्चन नंबर 40। तो ये रेटिना पर बनाता है दोस्तों। ये सब इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन चल रहे हैं। कंकालीय मांसपेशियों में संकुचनशील प्रोटीन होता है। कंकालीय मांसपेशियों में तो क्या होता है दोस्तों? ये होता है ट्रोपोमाइसिन होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 42 पर चलते हैं। वसा के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा होता है? लाइपेज एंजाइम होता है वसा के पाचन में। यौनावस्था के दौरान होने वाले शारीरिक वर्तनियों में शामिल है। यौनावस्था में दोस्तों देखिए स्तनों का विकास, ये भी सही है। प्यूबिस एवं ऑक्सिलरी बालों में वृद्धि, ये भी सही है। मासिक चक्र की शुरुआत, ये भी सही है, यानी आल होगा। मतलब ये दोस्तों प्यूबर्टी स्टेज की बात हो रही है, मतलब मेच्योरिटी की बात हो रही है। एपनिया की रोकथाम की जाती है। देखिए दोस्तों एपनिया से संबंधित क्वेश्चन आया है। एपनिया की रोकथाम के लिए नवजात को स्टिमुलेट करके सुरक्षित एयरवे बनाए रखना, बेबी को वेंटिलेट करना। सी तीनों हो जाएगा दोस्तों, ये सभी सही हैं। पेप्टिक अल्सर का कारक जीव है। क्वेश्चन नंबर 45वां। तो पेप्टिक अल्सर का कारक जीव है हेलिकोबैक्टर पाइलोरी। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रट लीजिएगा दोस्तों। ये भी रट लीजिएगा दोस्तों। नॉर्मल वॉल्यूम ऑफ CSF सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, एक वयस्क में सामान्य सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड कितना होता है? 46वां का। तो 46वां का है दोस्तों 125 से 150 ml। गंभीर निर्जलीकरण का लक्षण क्या है? संकेन फ्रंटल। ऑप्शन ए हो जाएगा 47वां। 48 पर चलते हैं। कैरोटीन से विटामिन ए का उत्पादन कहाँ होता है दोस्तों? तो ये आंतों में होता है। ऑप्शन सी हो जाएगा। 49 पर चलते हैं। अतिसार त्वचा शोथ और अवसाद के लक्षण है पेलेग्रा दोस्तों। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। इस लेक्चर का जो है बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 50वां। क्वेश्चन नंबर हाँ दोस्तों, अवसाद के लक्षण पेलेग्रा, ठीक है, चरमरा। क्वेश्चन नंबर 52 है, लास्ट क्वेश्चन है इस लेक्चर का दोस्तों। किसी अधिक मात्रा लेने के कारण न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। मतलब किसकी अधिक मात्रा अगर लेते हैं तो न्यूरोटॉक्सिसिटी होती है? तो विटामिन बी, ज़्यादा विटामिन बी भी ना लिया करिए दोस्तों, न्यूरोटॉक्सिसिटी हो सकती है। लैक्टोज किन दो शुगर से मिलकर बनता है? तो ये ग्लूकोज और गैलेक्टोज से मिलकर बनता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। ऐसी स्थिति की पहचान करें जिसमें कम प्रोटीन लेने की सलाह दी जाती है। तो दोस्तों क्रोनिक रीनल फेल्योर में जो है ज़्यादा प्रोटीन नहीं देना चाहिए। चिरकालिक गुर्दा विफलता जो होती है दोस्तों, अगर किडनी फेल हो रही है तो उसमें प्रोटीन की जो है सलाह नहीं दी जाती कि प्रोटीन आप लीजिए। क्वेश्चन नंबर 53 पर चलते हैं। 53 में पूछ रहा है व्हाट डज ए मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट कंटेन। मतलब सर्फेक्टेंट का मिश्रण इसमें क्या है? प्रोटीन एंड लिपिड होता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। 54 पर चलते हैं। वृद्धि और स्वास्थ्य के लिए आवश्यक भोजन उपलब्ध कराने या प्राप्त करने की प्रक्रिया कौन सी होती है दोस्तों? न्यूट्रिशन, पोषण कहते हैं। 55 पर चलते हैं। 55 में पूछ रहा है प्लेसेंटा के मध्यम में
भ्रूण को किस प्रकार प्रतिरोधक क्षमता दी जाती है? तो पैसिव नेचर इम्यूनिटी दिया जाता है दोस्तों, ऑप्शन बी होगा। 56 पर चलते हैं। 56 में पूछ रहा है निम्नलिखित में से कौन सा क्लिनिकल लक्षण महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को लिथियम विषाक्तता की चेतावनी देता है? तो दोस्तों ये होगा जी, मिचलाना व उल्टी के साथ भूख नहीं, यही होता है, ऑप्शन डी होगा। 57 आप चलते हैं। एक रोगी को रक्त देते समय क्या महत्वपूर्ण है? क्वेश्चन नंबर 57। तो दोस्तों प्रथम 5 से 10 मिनट के दौरान धीमी गति से रक्त दिया जाता है, यही सावधानी बरती जाती है, ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 58 पर चलते हैं दोस्तों। बच्चों में इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाने के लिए उपयुक्त जगह कौन सी होती है? क्वेश्चन नंबर 58। तो ये वेस्टस लेटारिस होता है दोस्तों, वास्तस लेटालिस। क्वेश्चन नंबर 59 पे चलते हैं। जनन ग्रंथि भ्रूण के किससे विकसित होती है? तो ये दोस्तों मीजोडर्म से होती है, ऑप्शन सी हो जाएगा। 60वां क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस जगत के पास परमाणु झिल्ली नहीं होती है? यह दोस्तों मोनेरा जो जगत होती है उसके पास परमाणु झिल्ली नहीं होती है। आनुवंशिक जानकारी को संग्रहित करने वाली संरचना को क्या कहते हैं दोस्तों? उसको डीएनए कहते हैं, ऑप्शन सी हो जाएगा। थैलेसीमिया रोग से ग्रस्त कुछ बच्चों का एक प्रभावशाली उपचार क्या है जो थैलेसीमिया से ग्रसित होते हैं? तो वो होता है दोस्तों बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन, अस्थिमज्जा का प्रत्यारोपण। क्वेश्चन नंबर 63 पर चलते हैं। एक महिला में म्यूकस की वजह से सांस फूलने पर महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का पहला कार्य क्या होता है? तो पहला कार्य है दोस्तों पैर को पकड़कर शिशु को उठाना होता है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। 64 पर चलते हैं। बच्चों में पेरोटाइटिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? ये मम्स होता है दोस्तों। नवजात शिशु को फोटोथेरेपी का उद्देश्य क्या है? 65वां क्वेश्चन। तो फोटोथेरेपी का है दोस्तों असंबद्ध सीरम में बिलीरुबिन स्तर अगर कम हो जाता है तो बच्चों को फोटोथेरेपी देते हैं, जो कहते हैं बच्चों को पीलिया हो गया है जब बच्चे पैदा होते हैं, फोटोथेरेपी इसीलिए दिया जाता है बिलीरुबिन लेवल कम होने पर। बचपन में खेलना महत्वपूर्ण है क्योंकि यह बढ़ाता है, क्वेश्चन नंबर 66वां, यह बढ़ाता है दोस्तों शारीरिक विकास को। नेक्स्ट पे चलते हैं। फोम, क्रीम और जेली गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है? दोस्तों इसमें पूछ रहा है कि गर्भ निरोधक की कौन सी विधि है? फोम, क्रीम और जेली। क्वेश्चन नंबर 67वां रासायनिक विधि है दोस्तों, ऑप्शन सी हो जाएगा। रक्त शर्करा का मान सामान्य से ऊपर है लेकिन उस नैदानिक मधुमेह से नीचे है जो गर्भावस्था के दौरान होता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे हम कहते हैं गर्भकालीन मधुमेह कहते हैं। इसीलिए गर्भावस्था में बीपी और शुगर को मेंटेन करके रखा जाता है। दोस्तों ऐसे ही प्रश्न आपको मिलेंगे, ऐसे ही आप लोग ये ना सोचिए कि बहुत सिंपल प्रश्न आएगा, आपकी बार तो हो सकता है और भी टिपिकल प्रश्न पूछा जाए, मेरिट बहुत ज़्यादा नहीं जाएगी। क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं। स्तन्य श्रवण के दमन के लिए निम्नलिखित में से किस दवा का उपयोग किया जाता है? क्वेश्चन नंबर 69वां। दोस्तों इसमें हम कहते हैं टैबलेट केबिरगोलिन का, केबिरगोलिन जो होती है स्तन्य श्रवण में किया जाता है लैक्टेशन के लिए दोस्तों। भ्रूण के रक्त का नमूना निम्नलिखित स्थितियों में से किससे प्रतिदृष्ट की जाती है? तो वह होता है दोस्तों HIV पॉजिटिव महिला में। तो भ्रूण के रक्त का नमूना जो होता है अगर HIV पॉजिटिव है तो उसके लिए किया जाता है। 71वां क्वेश्चन है। जन्मजात दोष पैदा करने में सक्षम पदार्थ को माना जाता है, तो वह है दोस्तों टेराटोजेंस। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 72वां क्वेश्चन है। एक गर्भवती महिला में प्लेसेंटा प्रीविया को दर्शाने वाला चिन्ह है। 72वां क्वेश्चन, प्लेसेंटा प्रीविया को कौन दर्शाता है दोस्तों? दर्द रहित योनि रक्तस्राव, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं दोस्तों। 73वां में पूछ रहा है नली के द्वारा भोजन उपलब्ध करने के समय को गैस की कितने ml से ज़्यादा मात्रा एकत्र होने पर आगे बढ़ाना चाहिए? तो 50 ml दोस्तों, ऑप्शन जो है डी हो जाएगा। 74 पर चलते हैं दोस्तों। 74 में पूछ रहा है एक महिला गैस की तकलीफ से राहत पाने हेतु बिना OTC के एंटा एसिड का सेवन कर रही है, वह हफ्ते में 3 बार गुर्दा डायलिसिस पर थी,
महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को रोगी में किस अवस्था के विकास प्रति सजग रहना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 74 दोस्तों। तो हाइपर मैग्नीसिया दोस्तों, ऑप्शन सी, हाइपर मैग्नीसिया, मैग्नीशियम ज़्यादा ना हो पाए, यही महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता को देखना होगा। 75 पर चलते हैं। खुले संक्रमित घाव वाले रोगी जिसका हाल में कोई टेटनस का टीकाकरण ना हुआ हो का निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण उपचार होगा? DPT दोस्तों, डिप्थीरिया, परटूसिस और टेटनस। शीतल स्पंजिन देने के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले जल का तापमान कितना होता है दोस्तों? 76वां, 70 डिग्री फ़ारेनहाइट। वन ऑफ द प्राइमरी कॉज ऑफ डायबिटीज इंसिपिडस, इसमें से पूछ रहा है कि डायबिटीज इंसिपिडस के प्राथमिक कारणों में से एक कारण है, वो कौन सा है दोस्तों? डिफिशियंसी ऑफ इंसुलिन, यही होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 78वां है दोस्तों। वायरस जो डेंगू का कारण बनता है तो रेट्रोवायरस होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ये भी पूछा जा सकता है। अस्थमा के संकेत का लक्षण सभी है, इसमें एक नहीं है, 79 में पूछ रहा है। इसमें जो है बुखार नहीं है दोस्तों, यही अस्थमा में नहीं होता है, बाकी सांस लेने में कठिनाई, घबराहट, छाती में दर्द, ये सब होता है। किसी रक्तवाहिका दीवार के कमज़ोर हिस्से में आभार आने पर एक थैली सी बन जाती है, उसे क्या कहते हैं? उसे एन्यूरिज्म कहते हैं दोस्तों। किस वर्ण की अनुपस्थिति में मानव बालों का रंग सफ़ेद हो जाता है? 81वां क्वेश्चन है। तो मेलानिन के कारण होता है दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा। निष्क्रिय प्रतिरक्षण किस लिए किया जाता है? यह दोस्तों डिप्थीरिया के लिए किया जाता है, ऑप्शन डी हो जाएगा। घातक स्तन कैंसर है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, इसको रख लीजिए दोस्तों, ये पक्का है, क्वेश्चन पूछा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83वां, घातक स्तन कैंसर क्या है? इन्वेसिव डक्टल कार्सिनोमा जो होता है, ऑप्शन ए हो जाएगा। अस्थि क्षरण की एक सामान्य समस्या है, अस्थि क्षरण की रोगजनक फ्रैक्चर, पैथोलॉजिकल फ्रैक्चर दोस्तों, ऑप्शन ए हो जाएगा 84 का। 85 पर चलते हैं दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि किसके लिए पृथक्करण उपयोगी है? 85वां क्वेश्चन। तो ये दोस्तों टाइफाइड के लिए जो है, आइसोलेशन यूजफुल फॉर टाइफाइड, ऑप्शन सी हो जाएगा। 86 चलते हैं। प्राथमिक चिकित्सा क्या है दोस्तों? तो प्राथमिक चिकित्सा जो होता है, डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा। गर्भावस्था के दौरान 87वां क्वेश्चन है दोस्तों। 86 हो गया, 87 पे चलते हैं। गर्भावस्था के दौरान कौन सा हार्मोन GIT के आमाशय की पेशियों की कार्यशीलता को कम करता है? तो यह है गर्भावस्था के दौरान एस्ट्रोजन हार्मोन जो होता है दोस्तों। DPT से सांस लेने की समस्या, पक्षघात और हृदय की विफलता हो सकती है। तो DPT का अर्थ क्या है? DPT का अर्थ है डिप्थीरिया, परटूसिस और टिटनस, ऑप्शन बी हो जाएगा। 79 पर चलते हैं दोस्तों। मानव दूध के 100 मिलीलीटर में कितने ग्राम प्रोटीन होता है? 89 वाला दोस्तों, 89 का। तो 89 का भी दोस्तों आपको बता दें 1.2 ग्राम प्रोटीन होता है। 90 पर चलते हैं। मानसिक दुर्बलता किसके कारण नहीं होती है? तो दोस्तों एक्सीडेंट के कारण नहीं होती है, बाकी इन सब के कारण मानसिक दुर्बलता होती है। निषेचन की क्रिया होती है फैलोपियन ट्यूब में होती है दोस्तों। निषेचन, फर्टिलाइजेशन टेक प्लेस इन फैलोपियन ट्यूब, ऑप्शन सी हो जाएगा। 92वां क्वेश्चन है दोस्तों। इसमें पूछ रहा है कि ज्वर से पीड़ित वयस्क व्यक्ति के आहार में कितने कैलोरी देना चाहिए? 92वां क्वेश्चन। तो वयस्क के लिए आहार में कितने कैलोरी, मतलब ज्वर से अगर पीड़ित है व्यक्ति, उसको आहार 2700 कैलोरी देना चाहिए। दालों में प्रोटीन की मात्रा कितनी होती है? मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो दालों में 20 से 25% मात्रा प्रोटीन की होती है। 93 का भी। 94 पर चलते हैं। वसा के पाचन के लिए आवश्यक एंजाइम है लाइपेज एंजाइम होता है दोस्तों। प्रोटीन की कमी से बच्चों में यह रोग दिखाई देता है। यह है क्वाशरकोर जो है प्रोटीन की कमी से ही होता है। कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम देता है, तो कार्बोहाइड्रेट का प्रत्येक ग्राम 4 कैलोरी ऊर्जा देता है। वीडियो को शेयर कर दीजिए दोस्तों, शेयर कर देंगे तो सभी अभ्यर्थियों तक यह पहुंच जाएगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम प्रारंभ हुआ था, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 97 का, 2 अक्टूबर 1952 में।
98वां क्वेश्चन है दोस्तों, परिवार एवं शिशु कल्याण के लिए सबसे बड़ा सरकारी कार्यक्रम कौन सा है? परिवार एवं शिशु के लिए दोस्तों, तो डीएस प्रोग्राम, ICDS प्रोग्राम। इसको कमेंट के माध्यम से बताइएगा दोस्तों, ICDS का फुल फॉर्म क्या है, ये भी पूछा जा सकता है। हो सकता है अगले लेक्चर में इसका फुल फॉर्म मैं बताऊं। एक भारतीय महिला की प्रतिदिन की लौह की आवश्यकता होती है, तो कितनी आवश्यकता होती है दोस्तों? 14 माइक्रोग्राम पर किलो होती है। मानव शरीर में कितने खनिज लवणों की आवश्यकता होती है? तो 24 होते हैं दोस्तों, 24 मिनरल साल्ट होते हैं।